आज का हमारा टॉपिक है क्रैक द कोड टू द सक्सेस, लर्न प्रो ट्रेडर्स सीक्रेट्स। आप लोग तैयार हैं उसके लिए गाइस? आर यू रेडी गाइस? हाँ जी हर्ष जी। बहुत बढ़िया। यस सर। सर मेरा नेट का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, मैं फोन से ले लूं तो हाँ ले लीजिएगा, डाटा कोई इशू नहीं है। गाइस आपके कोई क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन। सेशन के बाद हम आप क्वेश्चन आंसर लेते हैं, राइट? या मैं आपको म्यूट में डाल लेके चल रहा हूँ। या warm welcome for everyone for the session on crack the code of success। हम लोग सभी ना सक्सेस के लिए आते हैं, पर्पज है सबको विन होने के लिए, पर रियलिटी हम सभी को पता है, इन द फाइनेंशियल मार्केट ओनली 3 to 5% पीपल आर विनर्स। ऐसा क्या सीक्रेट्स हैं, क्या विनर फॉर्मूला है? लेट्स इसको डीकोड करते हैं विद यू गाइस। ओके, या this is a very famous quotation for the Alexandra. The goal of a successful trader is not to make to best trade, मनी तो सेकंड, मनी तो बनने वाला है, तो हमको अच्छे ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, वेट करना है, वर्कआउट करना है, वही मनी तो आने वाला है। कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं आपको म्यूट करना पड़ेगा सभी को। एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स का है टू आइडेंटिफाई द बेस्ट ट्रेड, मनी तो बन जाएगा, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। हाउ टू विन विन द स्टॉक मार्केट, हम कैसे विन कर सकते हैं? कैन यू राइट डाउन द चैट बॉक्स गाइस? हाउ टू विन द स्टॉक मार्केट, हम कैसे विन कर सकते हैं? मेरे को जल्दी से आप शेयर करिएगा इन द चैट बॉक्स। हमको कैसे विन कर सकते हैं हम स्टॉक मार्केट में? या अगर लोग पार्टिसिपेट करेंगे, डिसिप्लिन अप्रोच, हैव सम नॉलेज, गुड, पेशेंट, या गुड। गाइस सभी अपने थॉट, यू कैन पुट डाउन योर थॉट्स, क्या आपके माइंड में आ रहा है, तभी हम विन कर पाएंगे ना सारा। बैक टेक्सटिंग एंड लर्न द स्ट्रेटेजी, वाओ, गुड भूपेंद्र। थैंक यू गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली कि हमको विन करना है। ऐसा नहीं है रैंडमली हम उठेंगे, मार्केट में आ जाएंगे, विन हो जाएंगे, राइट? आपने जो भी लिखा है सभी चीज हमको चाहिए, यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में हमें विन करना है, यानी कि जस्ट लाइक गेम है, हमारा क्रिकेट गेम, हमें किसी गेम को विन करना है तो कितनी प्रैक्टिस करनी है, डे नाइट हम प्रैक्टिस का। आप देखा है ना क्रिकेट मैच खेलने से पहले कितनी प्रैक्टिस होती है, क्या है, किस टाइप को हमें लेना है, क्या वर्कआउट करना है। रियली हम लोग वो तैयारी, हम लोग तैयार है उसके लिए? हमने सीख तो लिया स्टॉक मार्केट, या सीख रहे हैं? हम डेडिकेटली इसको प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? फील्ड में जाने से पहले डेडिकेटली हमको वर्क करना पड़ेगा गाइस, अगर सक्सेस होना है तो। कहीं से टिप मिल जाए, कहीं से कोई बता दे, उससे नहीं चलने वाला। यानी कि अब पर्टिकुलर एरिया में हमें सक्सेस होना है तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिलीव करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद रिजल्ट मिलने वाला है। मेरा सिंपल सा मैसेज वही है, यानी कि आ, हमें उसके डीप में जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं कुछ मिल पाएगा। अभी काफी लोग, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, रिजल्ट भी चालू हो चुके हैं। हम सबका पर्पज है बिकम ए प्रो ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर हमको बनना है बेसिकली। वो जर्नी क्या है, एज ए नॉइस ट्रेडर टू द प्रोफेशनल ट्रेडर, एक जर्नी है, आपको टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं कि मैजिक बटन दबाएंगे हो जाएगा, इट टेक सम टाइम, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए बेसिकली हमें टूल्स चाहिए, ट्रेड चाहिए, मनी मैनेजमेंट का पार्ट है, देन इमोशन मैनेजमेंट। ये जर्नी है जो पास होने वाली है गाइस। नंबर वन जो एज ए सीक्रेट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर, नंबर वन सीक्रेट है नॉलेज ऑफ पावर।
हमारी नॉलेज ही हमारी पावर्स है न, न, अगर हम विदाउट नॉलेज आएंगे तो हमको क्या मिलने वाला, हमको पता ही ना क्या कुछ है। यानी कि नॉलेज ही हमारी पावर्स। अब ध्रुव है, दीपिका है, रेनू मैम है, आप गौरव है, आप लोगों ने लर्न कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एक्शन करेंगे तो रिजल्ट मिल पाएगा ना। छोटे छोटे एक्शन कर पा रहे हैं, सारा कुछ है। ज्योति है, अभी उन्होंने वो जो हमारा चैलेंज है, 5% चैलेंज है, वो अचीव कर पाए। विकास है, नेहा मैम है। यानी कि जो जर्नी है, लर्न करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन करेंगे, तभी वो मिल पाएगा ना, एक बिलीव बन पाएगा। वही थॉट प्रोसेस है गाइस। यानी कि हमारी नंबर वन सीक्रेट है, नॉलेज इज द पावर। हमारे पास नॉलेज है तभी हम वो पावर क्रिएट कर पाएंगे। नंबर टू, स्टिक टू द योर डिसिप्लिन। जो भी आपने रूल्स बनाए हैं, फॉलो है उसको, डिसिप्लिन फॉलो करना है हमारे को। नॉट इन द फाइनेंशियल मार्केट, हमारी पर्सनल लाइफ में भी डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। डिसिप्लिन है तो सब कुछ हमको मिलने वाला है, नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। किस टाइम में हम खाना खा रहे हैं, किस टाइम में हम मॉर्निंग में वॉकअप हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यानी कि डिसिप्लिन होगा तो तभी हम सब कुछ अपने एक स्पेशल एज क्रिएट कर पाएंगे, एक विनिंग जा पाएंगे। नंबर थ्री सीक्रेट ऑफ द ट्रेडर्स, इकोनॉमिक कैलेंडर। कुछ लोगों ने टर्म सुना होगा, कुछ के लिए बिल्कुल नया टर्म आ रहा है। बहुत बड़ा एक रोल प्ले है बेसिकली इकोनॉमिक कैलेंडर। यानी कि अगले एक मंथ में कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, हमारे पास पूरा कैलेंडर होना चाहिए। कमिंग मंथ में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स चालू हो रहे हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स, कौन सी कंपनी का कब रिजल्ट्स आने वाला है। यानी कि पूरा कैलेंडर आपके पास होना चाहिए। आरबीआई की कुछ पॉलिसीज आने वाली है, क्या होने वाला है। डेट्स वाई हम अपने को ट्रेड को प्लान कर पाएंगे। बीइंग इंजीनियर, मैं इंजीनियरिंग के 4 साल लगा है इसको करने के लिए, डॉक्टर है, टाइम देना पड़ता है ना। स्टॉक मार्केट को हम कितना टाइम दे पा रहे हैं। और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है, दिस इज वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस। वही ना, हमारी अप्रोच क्या है, बहुत कैजुअल अप्रोच है, क्या कुछ है हमारे ऊपर ही है। यानी कि हमारे को नेक्स्ट कमिंग मंथ में, पूरे मंथ में, नेक्स्ट 30 डेज में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, पूरा डाटा हमारे पास होना चाहिए, डेट वाइज। दैट्स वाई हम अपने डेट्स को प्लान कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। नंबर फोर सीक्रेट, प्रैक्टिस मेक इट परफेक्ट। यानी कि हमने सीख लिया, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे तभी हम परफेक्शन आ पाएगा। एक्चुअली जब हम रियल मार्केट में एंटर करेंगे, हम गलत भी होने वाले हैं, फेल भी होने वाले हैं। उसको एक्सेप्ट करना है, हैप्पीली इसको एक्सेप्ट करना है, अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट करना है। यानी कि प्रैक्टिस में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, गलत होगा तो वहां से भी एक लर्निंग लेसन मिल पाता है। कोई ट्रेड हमारा क्यों गलत हो पा रहा है, क्या रीजन है। दैट्स वाई हमारे को उसको भी हैप्पीली एक्सेप्ट करना होगा। वही हमारा विनिंग फॉर्मूला है गाइस, ओनली विनिंग फॉर्मूला। नेक्स्ट सीक्रेट है ट्रेड डायरी, ट्रेडिंग जर्नल। यानी कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करना है आपको। जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, मंथली बेसिस पे जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है हाथों से, मेंटेन करना है। एंड ऑफ द मंथ उसको रिवाइव देखना है, पूरा व्यू करना है, हमने कितने ट्रेड मंथ में लिए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, हमारा आरआर क्या है। एटलीस्ट एक्चुअल पिक्चर तो हमारे सामने आनी चाहिए। एटलीस्ट हम डॉक्यूमेंट करेंगे, हमारे कुछ ट्रेड सही भी होने होंगे, गलत भी होंगे, उसके बाद हम रीजन लिखेंगे तो हमारे को ना डिकोड कर पाएंगे हमारे, हम किस क्या क्या गलती कर रहे हैं। आप इसको एक्सेस करना आपने चालू करेंगे, विद इन 3 मंथ आप देखेंगे हम लोग ना सेम गलती रिपीट कर रहे हैं। जब आप उसको सेम डॉक्यूमेंट करेंगे, तो वो आपको ना सेकंड मंथ में वो एक क्वेश्चन मार्क आएगा, हम रुक जाएंगे, उसको वर्कआउट कर पाएंगे। वो लिखने की मैजिक, जब हम लिखते हैं तो हमारा इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड में उसका लिंक क्रिएट हो पाता है। अ, आप लोग जो अगर ट्रेडिंग डायरी मेंटेन नहीं कर रहे, आप लोग स्टार्ट करेंगे, जो लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेडिंग, उसको भी आपको मिल जाएगा। उसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने ट्रेड्स को आपको डॉक्यूमेंट करना है।
यानी कि जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो भी लिखना है, किस रेट पे आप ट्रेड ले रहे हैं, क्यों लिया, क्या ट्रेड सेट होता है, हमारा आरआर रेशो क्या है, और हमारा किस प्रॉफिट आया, लॉस आया, वो भी सब लिखना है। डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, यू गेट द बेटर रिजल्ट्स। यानी कि आपको ट्रेड जर्नल मेंटेन करेंगे तो आप 3 डिग्री का शिफ्ट देख पाएंगे अपने आउटपुट में। नेक्स्ट सीक्रेट है, ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग प्लान। हम कोई स्टॉक क्यों ले रहे हैं, क्या रीजन उसके पीछे, क्या बेसिस है, यानी कि हमारे को अपने ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान है लेना है। हमारा आरएम क्या है, क्यों ले रहे हैं, क्या फैक्टर्स है, वो आपको पता होना चाहिए, और वही ब्यूटी है। नेक्स्ट है हमारा सीक्रेट है, ऑलवेज वर्क विद स्टॉप लॉस। देखो ये स्टेटमेंट देखने में सुनने में बहुत सिंपल लगती है, स्टॉप लॉस, ऑलवेज टेक द स्टॉप लॉस मींस हमारे हम गाड़ी चला रहे हैं, सपोज हमारी गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो क्या होने वाला है, कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स। अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं अपनी गाड़ी पर और हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो क्या होगा। एक्सीडेंट, वाओ, थैंक यू गौरव। एक्चुअली सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अब मजा तभी आने वाला है ना, एक्चुअली हम एक्टिव होंगे तो कुछ मिल पाएगा। थैंक यू गाइस। पॉइंट मेरा ये है कि हम लोग प्रॉफिट तो चाहिए, लॉस लेने को तैयार नहीं है, यानी कि सेफ्टी तो हमारे को करनी है ना। हम गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेक नहीं होगा तो एक्सीडेंट होने वाला है। ऑन द सेम वे, जब हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर हम उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो 100% एक्सीडेंट होने वाला है, और वही हो रहा है स्टॉक मार्केट में। हम सब एक विनिंग माइंड से आते हैं, पर सेफ्टी तो हमको ही करनी है ना, हम करेंगे, करनी पड़ेगी गाइस, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर बना तो हमको अपनी सेफ्टी हमको करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को स्टॉप लॉस लगाने में 1 साल भी लगेगा, 2 साल भी लगने वाले हैं। कहने को आसान है, पर रियलिटी उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, 6 मंथ, 1 साल। आपके ऊपर है, कितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वहीं से आपकी विनिंग चालू होने वाली है। ये गोल्डन की है स्टॉक मार्केट की, गोल्डन की। एक्चुअली ह्यूमन माइंड ना लॉसेस को एक्सेप्ट करना चाह, मतलब हमारा माइंड डिजाइन ही नहीं है लॉस लेने के लिए, डिजाइन ही नहीं है लॉस लेने के लिए। जो हमारे सराउंडिंग है, वॉकिंग है, कंडीशन, हमारी जो कंडीशन है सबकॉन्शियस माइंड की, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द लॉसेस पार्ट। तो ये बहुत हार्ड ट्रूथ है गाइस, यानी कि कहना और प्रैक्टिकल करना, आप लोग फील देखिएगा करिएगा क्या इसमें आने वाला है। जितनी जल्दी आप उसको अप्लाई करेंगे तो वहीं से आपकी ट्रेनिंग चालू होने वाली है गाइस। नंबर 8 सीक्रेट है, कंसिस्टेंसी, फोकस वन स्ट्रेटेजी ओनली। अभी क्या होता है, हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी को लर्न किया, उसमें मजा नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम जंप करके सेकंड में भाग जाते हैं, थर्ड में भाग जाते हैं, फोर्थ में। डू यू नो, एक स्ट्रेटेजी पे आपको एटलीस्ट 6 मंथ चाहिए, 6 to 9 मंथ, तब मास्टरी हो पाती है। हमें डीप जाना है, नॉट वाइड जाना है। हम लोग ना जंप करके ना एक स्ट्रेटेजी, 2 पे 3 पे 4 पे आगे भागते रहते हैं। हमें कोई भी स्ट्रेटेजी पढ़नी है उसके डीप में जाना है, और गो इनटू द डीप। एटलीस्ट 6 मंथ लगते हैं इसको मास्टरी करने में, एनी स्ट्रेटेजी। चॉइस योर्स, आपको क्या करना चाहते हैं, डीप में जाना है, वाइड में जाना है। कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ी, इस पर डीप पे वर्क करिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। यानी कि एक स्ट्रेटेजी पे ये फोकस करेंगे तभी हमें पावर मिलने वाली है, वहीं से विनिंग पार्ट आने वाला है। नेक्स्ट सीक्रेट है, हम हमारे बहुत रियलिस्टिक गोल्स हमको बनाने हैं, हमें चाहिए क्या।
यानी कि हम एंड ऑफ द ईयर हमारा मंथली गोल्स क्या है, ईयरली गोल्स है, हमें पता होना चाहिए क्या एक रियल गोल बनाने हैं। जब हम एफडी में पैसा पास कर रहे हैं तो हमें पता है क्या रिटर्न मिल पा रहा है, 67% क्या था। म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो हमारा एक एवरेज है 10 to 25% के आसपास, 5 साल का एवरेज लेते हैं। अगर हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए रिटर्न, यानी कि एक बेंचमार्क मिल गया। अगर म्यूचुअल फंड अगर मैक्सिमम साइड में 20+ में दे रहा है, अगर हम उससे बेटर कर पा रहे हैं, वी डू द बेस्ट वर्क। यानी कि हमारे को एक रियल गोल्स बनाने हैं, उसको अचीव करना है, वो मिल जाते हैं सेकंड गोल पे तब जाइएगा। यानी कि अगर हम ईयरली 30% अचीव कर पा रहे हैं, 30 to 40% अचीव कर पा रहे हैं, वी डू द बेस्ट वर्क इन द फाइनेंशियल मार्केट। होने को एक दिन में भी पैसा डबल हो सकता है, हो जाता है जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं। एक दिन में डबल भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। हम जीरो लॉस लेने को, मतलब 100% लॉस करने को तैयार है। डिसीजन इज योर्स, हमको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। यानी कि हमारे को एक एंजॉय करना है, एक विनिंग वे में करना है। यानी कि बेंच में रियलिस्टिक गोल अगर हम बनाते हैं 30 to 40% इन ईयर टाइम, वी डू द बेस्ट वर्क। रियली गाइस से हमें ज्यादा चाहिए ही नहीं। उसी को मेंटेन करेंगे, उसको जो लॉन्ग टर्म में उसको लेके जाएंगे, वही पावरफुल हमारा कंपाउंडिंग का इफेक्ट बनने वाला है। नेक्स्ट सीक्रेट है लर्न फ्रॉम ईच ट्रेड। जो भी हम ट्रेड करते हैं, हर ट्रेड में एक लेसन देके जाता है गाइस। हमारे को उसको यानी कि लिखेंगे, आपको अपने नोटबुक्स को लिखना है ट्रेड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेड लेना ही नहीं, ट्रेड को प्लान भी करना, क्यों ले रहे हैं, क्या रीजन है, एक लेसन मिल पाता है। तो आपको उसको हाथ से लिखेंगे तो उसका मैजिक वहां होने वाला है गाइस। छोटे छोटे टास्क हैं, आप ये करेंगे बहुत कुछ आपको मिल पाएगा। एक बिलीव क्रिएट हो पाएगा, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट सीक्रेट है ट्रस्ट योर सेल्फ। हमारे को अपने पर ट्रस्ट करना है, अपने वर्किंग पर ट्रस्ट करना है, तभी वही विनिंग मिलने वाली है। जो भी सीक्रेट हमारे अंदर है, सारे सीक्रेट हमारे अंदर है, हमारे अंदर ढूंढना है गाइस। हम बाहर ढूंढते रहते हैं, सारा कुछ हमारे अंदर है गाइस। उसी मैजिक को हमें फाइंड आउट करना है, विनिंग में लेके आना है गाइस। यानी ट्रस्ट योरसेल्फ, हमारे को अपने ऊपर ही ट्रस्ट करना है। बिलीव योरसेल्फ, अपने ऊपर बिलीव करना है और अपने सक्सेस पे बिलीव करना है। जब हम अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तो सक्सेस पे नहीं करेंगे, कैसे विनिंग हो पाएगा। एक्चुअली हम जो लर्न किया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, करेंगे जो एक्शन करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उससे बिलीव बन पाएगा। उसको करना है, वही ना। एक क्रिकेट का मैच में विन करना है तो 12 में प्रैक्टिस करेंगे तभी मिल पाएंगे ना। शुरू में जाएंगे, गाइडेंस आपको मैं दे पा रहा हूँ, वर्कआउट कर पा रहे हैं, आ, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स सी, मैंने आपको मंथ में आप लोग कितने यानी मंथ में कितने चार्ट देख पा रहे हैं, यानी वीकली का जो टारगेट रखा हुआ है। ध्रुव को आप लोग कितने लोग आप चार्ट देख पा रहे हैं, मेरे को चैट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे ऊपर है, हमें चाहते क्या है। मैंने आपको सबको ऑलमोस्ट 100 चार्ट देखने का टारगेट दिया है, अब उसको अचीव करना है, करना है। अब हम देखिए, देखते हैं हम लोग कितने कर पा रहे हैं। सभी लोग अपने लिखेंगे हाउ मेनी चार्ट्स और जो बहुत बढ़िया, गुड 40। ज्योति से 50 to 100 चार्ट्स पर वीक, बहुत बढ़िया। सभी लोग लिखेंगे, रेनो जी, गजेंद्र, भूपेंद्र, दीपिका, अराउंड 10 इन अ वीक, गौरव 40, गुड गुड गुड। वही ना, चार्ट देखने में जितनी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, चार्ट हम वीकली अगर 100 चार्ट देखेंगे तो हमारी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसमें तो 4-5 स्टॉक हमारे हाथ में आने वाले हैं। मैजिक वैसे होने वाला है। रियलिटी पावर वही है सारा कुछ, हमें काम तो करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स लॉट फॉर योर पार्टिसिपेशन। ये बिलीव तभी बन पाएगा जब हम काम करेंगे, आउटपुट होगा, अपने चार्ट्स पे काम करेंगे, वही बन पाएगा।
यानी टूल्स क्या है, टूल चाहिए हमारे को, प्राइस बिहेवियर चेक करना है, प्राइस का पैटर्न क्या है, वॉल्यूम क्या है, प्राइस क्या बोल पा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर टाइप ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम, हम किस टाइप के ट्रेडिंग सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग ट्रेंड फॉलोअर है, काउंटर ट्रेडर है, मोमेंटम ट्रेडिंग है, क्या कर पा रहे हैं, हमारे को अपने एक स्पेशल एज पे वर्क करना है, किस टाइप के ट्रेड पे हम फोकस कर पा रहे हैं। ट्रेंड फॉलोअर यानी कि आप ट्रेंड है तो हम मार्केट लो बनाएगा, हाई जाएगा, फिर नीचे आएगा, लो हाई, पुराने लो से ऊपर बनाएगा, हाई लो हाई राइट, हाई लो हाई राइट। यानी कि हम अगर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो हमको कौन से टाइप के ट्रेड पे वर्क कर रहे हैं, हम काउंटर कर रहे हैं, जो स्टॉक्स बिल्कुल नीचे आ गया साल के तो रिवर्सल आ रहा है तो उसको कैसे ट्रेड करना है। यानी कि हर ट्रेड के सेटअप अलग अलग से हैं। हमको आइडेंटिफाई करना है हम क्या करना चाहते हैं, क्या विजन है, क्या कुछ है, उसी में काम हो पाएगा सारे। देन मनी मैनेजमेंट, हम कितना रिस्क ले पा रहे हैं, पर ट्रेड हमें क्या लेना है, वीकली रिस्क क्या लेना है, मंथली क्या लेना है, और पोर्टफोलियो क्या लेना है, डिसाइड हमारे ऊपर है ना। लॉस होने वाला है, हम पर ट्रेड का वर्कआउट कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, ये डिफरेंट पैरामीटर्स है। जितनी आप लर्निंग पे आगे जाएंगे बहुत कुछ अभी सीखना है। मैं भी अब 20 साल से मैं भी लर्न कर रहा हूँ, हम सब लर्नर्स हैं इसमें, वी आर द लर्नर। और कोई कहता है मास्टर बन गया, इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो जर्नी है, हम जर्नी करते चले जाएंगे गाइस, होते होने वाली है गाइस। ह्यूमन इमोशन, एक्चुअली हमारा माइंड बना ही नहीं है लॉसेस लेने के लिए, वी आर नॉट टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। देखिए कि हम लोग कितने लोग लॉस लेने को तैयार हैं, जब डिजाइन ही नहीं है तो हम कैसे पैसा बना पाएंगे। मोस्ट ऑफ पीपल लूज कर रहे हैं। आप लोग रिमेम्बर कर पा रहे हैं मेंटोरिंग सेशन में मैंने आपको पहला लेसन क्या किया, हमें लॉस कितना लेना है, हमारे हाथ में लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। यानी कि हमें ब्रेक हमको ही लगाना है। लॉस तो होने वाला है, पर कितना लॉस करना है वो हमारे हाथ में। देखो आप कोई भी ट्रेड करते हैं, 5 इवेंट होने वाले हैं। बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, छोटा लॉस हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है, छोटा प्रॉफिट बिग प्रॉफिट। बस आपको अपने जर्नी से ना बड़े प्रॉफिट को कट करना है, बड़ा प्रॉफिट और नहीं होने नहीं देना। यू आर द विनर साइड। छोटे छोटे टास्क करने हैं आपको एक विनिंग आने के लिए। माइंडसेट, माइंडसेट का ही बहुत बड़ा रोल प्ले है। स्किल्स का 20% है, 80% हमारी साइकोलॉजी है, हमारे थॉट प्रोसेस क्या है, क्या सोच पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। अभी हम लोग ना स्टॉक मार्केट को स्किल को ही 100% मान लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर पर मिल जाएगा, उस पर टेक्निकल मास्टर कर लेंगे, फंडामेंटल कर लेंगे। वो जो स्किल पार्ट है सिर्फ 20% है, 80% और माइंड सेट है। माइंड में क्या साइकोलॉजी चल रही है, क्या थॉट कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, वो सारा कुछ है गाइस। देखो स्टॉक मार्केट में हम काम करेंगे, गेन भी होगा, पेन भी होगा। यानी कि हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हमारे गेन पेन, हमारे को दोनों को एंजॉय करना है। ऑन द सेम वे स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिट लॉस दोनों होने वाले हैं, हमारे को दोनों को ही एंजॉय करना है। बस ये कि लॉस हमारा ऑलवेज बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि होने वाले तो उसको एक्सेप्ट भी करना होगा। जितनी जल्दी हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे वहीं से हमारी विनिंग होने वाली है। यानी आपको माइंड में बैठा लेने का हमारा लॉस भी हमारा एक ये बिजनेस है, उसका पार्ट है। पर लॉस कितना लेना है वो आर्ट है, ये नहीं कि 100 रुपीज है, मैं 100 का 50% लॉस ले लिया। 5%, 10% कहीं आपको एक अपने को मार्क करना पड़ेगा, उससे ज्यादा लेना ही नहीं है। उस लॉस को भी मल्टीपल ट्रेड पे ब्रेकअप करना होगा। एक छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे बहुत कुछ आपको मिलने। Why they are the basic reason why trader fails. Greed, patience and no patience, no goal. एक रियलिस्टिक गोल से नहीं बना पाते, गैम्बल माइंडसेट, कैन नॉट टेक एक लॉस तो लेना ही नहीं है ना। नीचे आया चला है कोई बात नहीं, होल्ड कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा। कंसिस्टेंसी नहीं है, मनी माइंड का कोई रोल ही नहीं है। किसी ने मैसेज मिला बहुत अच्छा स्टॉक है, अपना मैक्सिमम अमाउंट उठा के वहां लगा दिया,
ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज है, उससे हमें भारी होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तभी हम विनिंग बनने वाले हैं मैच। जनरली हम मोर देन 95% पैसा लूज़ कर रहे हैं। और उनके माइंड में सिर्फ होता है थिंक अबाउट द प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट क्या लेना है। जो विनर है और एक छोटा-सा अमाउंट 3 टू 5% ये विनर्स कर पा रहे हैं, वो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। उनका उनको हमारे को भी वही करना है, हमारे को अपने रिस्क को मैनेज करना है। प्रॉफिट तो आ जाएगा ना। आप देखिएगा, आप लोगों का माइंड में क्या आता है, जब भी ट्रेड करने जा रहे हैं तो लॉसिंग में प्रॉफिट पे माइंड चलता है, प्रॉफिट कितना लिया लिया जाए। हमारे को ब्यूटी है, हमारे को अपने लॉसेस पे हमको कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है, एक्सेप्ट करना है, बिलीव करना है। उसको अपने को समझना है, ये पार्ट है हमारे बिज़नेस का। नहीं करेंगे तो हमारी जो जर्नी चलती रही है, ना मोर देन 95% अपने लूज़ करते हैं। पैसा बनेगा, चला जाएगा, बनेगा, चला जाएगा। रुकेगा ही नहीं, क्योंकि लॉस हमने लिया नहीं है ना। प्रॉफिट होता जाएगा। कभी ऐसा मार्केट है, डिफरेंट फेजेस है मार्केट के। अभी हमने बुल रन देखे, डाउनफॉल भी नहीं देखे, लॉस लेना सीखा नहीं है। ऐसे-ऐसे ब्रेकडाउन होते हैं, हम हमारे सोच से बाहर भी हो पाते हैं। यानी कि लॉस भी लेना है, ये भी पार्ट है जर्नी का। कितना लेना है वो पार्ट है, स्मॉल पार्ट ही लेना है गाइस। दे आर द 4 की एलिमेंट ऑफ ट्रेडिंग: फियर, ग्रीड, लैक ऑफ डिसिप्लिन, पुअर मैनेजमेंट। सबसे बड़ा फियर होता है पैसा खोने का। जब हमने डिसाइड कर लिया हमें लॉस कितना करना है, तो खत्म हो गया फियर ना। ह्यूमन इमोशन है, हमको इसको ही बैलेंस करना है। अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे हमें लॉस कितना लेना है, तो फियर बना रहेगा। देन है ग्रीड, लालच। हमने टारगेट, अब जैसे हम लोगों ने टारगेट मंथली 5% का टारगेट रखा हुआ है, मिल रहा है एक्सेप्ट करके बाहर होना है। ग्रीड मिल रहा है और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, कोई लिमिट ही नहीं है ना। कहीं पैरामीटर तो आपको बनाना पड़ेगा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, वो मिल रहा है, उसको हैपीली एक्सेप्ट करना है, बाहर हो जाने का। उसके बाद क्या होता है, हमें उस पर फिर नहीं करना है क्या। स्टॉक मार्केट में हमें दो ही फिर अपने इमोशन को बैलेंस करना है: फियर, गिल्ट, देन लैक ऑफ डिसिप्लिन। नॉट फाइनेंशियल मार्केट, हमारे पर्सनल लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। हम क्यों ले रहे हैं, क्या रीजंस हैं, क्या ट्रेड सेटअप्स है, उसको हम फॉलो कर रहे नहीं कर पा रहे। देन पुअर मनी मैनेजमेंट। हम मनी में एलोकेट कितनी कर पा रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, पर ट्रेड कितनी अमाउंट लगाना है, बहुत बड़ा पार्ट है गाइस। हाउ टू मेक ए प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट, कहाँ से आने वाला है? जब आप अपने जजमेंट में बिलीव करेंगे, अपने गेम पर में बिलीव करेंगे, सक्सेस में बिलीव करेंगे। यानी इंटरनेट पे आपको वर्क करना है, आउटसाइड तो अपने बनने तभी मिल पाएगा ना। जब तक इंटरनल पे आप अपने जजमेंट पे बिलीव नहीं करेंगे, सक्सेस पे नहीं करेंगे, कैसे मिल पाएगा? आपके अंदर करने होगा। वो कैसे हो पाएगा? जब आप लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन करेंगे, एक्शन से रिजल्ट आएगा, वो बिलीव बनने वाला है। जो कि यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल की वो जर्नी वो पास आप देख चुके हैं, हो रहा है, देख कर पा रहे हैं। लेट्स सी, जंप इनटू द मार्केट। मार्केट क्या कहना चाहता है? मार्केट को देखते हैं, मार्केट अभी क्या हमें व्यू मिल पा रहे हैं, कैसे कुछ है, क्या कुछ है। ध्रुव, आपने देखा मार्केट को, क्या लग रहा है, कहाँ जाने वाला है? आप लोगों ने किस किसने अमोल, आपने देख पाया निफ्टी को? लेट्स से आप लोग शेयर करिएगा, फिर मैं एनालिसिस करते हैं, मिलके हम लोग करेंगे। मैंने अनम्यूट कर दिया है आप लोगों को। या हाँ, अमोल, ध्रुव, निया मैम, गौरांग, आप लोग क्या देख पा रहे हैं निफ्टी को? देखिए, अनम्यूट हो गया होगा तो चेक करिएगा। नहीं हुआ अनमोल, ध्रुव, निया जी? हाँ गजेंद्र।
अच्छा, निफ्टी को किसने देखा है इस अभी तक? नहीं देखा तो चलो हम लोग एनालाइज करते हैं मार्केट का भी कहाँ पर है, क्या करना चाह रहा है। देखिए मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है यहाँ पर। अब देखिए जो हमारा मंथली के अंदर हम लोग अप ट्रेंड पे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस मंथ में आपको क्या मैसेज मिला? टॉप पे जाके डॉजी मिल पाए, टॉप पे जाके हमारा डॉजी मिल पा रहा है। इसका मीनिंग क्या आ पा रहा है? यानी कि टॉप पर आ, जो फाइट्स है, मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो किसकी पावर ज्यादा है? बुल्स की पावर ज्यादा है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है अपने ना, बुल्स की पावर ज्यादा है। लेकिन टॉप पर जाकर अब मार्केट जितनी बुल्स की पावर है उतनी बियर्स की पावर आ गई है। यानी कि डॉजी के यहाँ पे वहां पर प्राइस एक न्यूट्रल हो गया है। जितनी बुल्स की पावर तो उतनी प्रेशर में बियर्स भी आ चुके हैं। दैट्स वाई हमारे यहाँ डॉजी मिल पा रहा है। टॉप पे डॉजी मिलने का मतलब है क्या कि दोनों न्यूट्रल हो चुकी हैं। लेट्स इसको ना ब्रेकअप हम वीकली चार्ट पे लेके आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा मंथली कंप्लीट हो चुका है। इसको वीकली में देखते हैं, वीकली में क्या मैसेज मिल पा रहा है हमारे को। देखिए वीकली में ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। या और ये लेवल है जो मैं अभी मार्क किया, ये पहला मैंने 22,521, 22,521। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था। यहाँ से हमारा प्राइस ऊपर गया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, वापस हम लोग वापस नीचे आ गए। और अभी हमारा जो क्लोजिंग है 22,420 पे क्लोज हुआ है प्राइस। यानी कि ऊपर ही हमारे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट निकल के आ रहा है। यानी कि मार्केट को एक अच्छी तेजी दोबारा करनी है तो इस अ, हमारे को वीकली बेसिस पे 22,760 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। यानी कि कमिंग वीक में हमारे को ये नजर आ रहा है, ये हमारे रेजिस्टेंस एरियाज हैं जहाँ पे हम मार्केट जाके स्ट्रगल करने वाला है, और ऊपर अभी नहीं जाने का। अगेन अब यानी कि ये दो इंपॉर्टेंट लेवल में मार्क कर रहा हूँ जो कि मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। एक साइडवेज के साइड में मूव ट्राई करेगा हमारा। नीचे के जो हमारे सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 21,945, 21,945। 21,945 ये हमारे अगर सपोर्ट का काम कर पाएगा। अगर वो लेवल वहां पे प्राइस होल्ड नहीं हो पाता तो फिर अगेन हम लोग 21,400 तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन जो प्राइस का बिहेवियर जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, अभी हम लेके एक इसी रेंज में एक ऊपर जाएगा तो ऊपर प्रेशर बिल्डअप है। 22,600 के आसपास हम लोग वहीं पे एक रेजिस्टेंस फेस हो पाएगा। और नीचे आएगा तो 22,200 के आसपास ये अपना वहां पे एक सपोर्ट का प्लान कर पाएगा। इसी बीच में रहने वाला है एक डायरेक्शन। क्योंकि कमिंग वीक में एक रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, कंपनी कुछ अच्छी होंगे कुछ गलत होंगे। ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, साइडवेज का मूवमेंट निकल के आ रहे हैं। ये निकल के एक आउटपुट आ पा रहे हैं। लेट्स सी, इसको मैं डेली में और ब्रेकअप करके देखता हूँ वहां पे प्राइस का क्या बिहेवियर पा रहा है। यानी कि नीचे हमारा ये सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये दो जोन्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं।
यानी कि नीचे आएगा तो एक ज्यादा नीचे नहीं आने वाला, वहां से अ, यानी कि 22,000 के आसपास से हमारे को सपोर्ट मिल पाएगा। यानी कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, जब हमारे सपोर्ट एरियाज पे आता है प्राइस, तो वहां पे हम बाइंग को प्लान किया जाए, ऊपर जाता है रेजिस्टेंस फेस करने, एक छोटी सी रेंज में ये प्राइस मूव करने वाला है। मार्केट को अपना काम करना है, हमारे को अपना एनालिसिस करना है, ये हमारे आउटपुट है। और मार्केट अपने अप्रोच करेगा हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें अपनी वर्किंग करनी है, मार्केट को अपना काम करना है, ये जर्नी चलती रहेगी। लेट्स सी, अब कुछ स्टॉक्स पे कर लेते हैं। ध्रुव, हमने कुछ स्टॉक पे काम किया? दीप्ति, गजेंद्र, आप लोगों का कोई स्टॉक्स हैं उस पर वर्क करते हैं, आप लोगों ने कुछ काम किया हो तो? सर वोडाफोन बताएंगे सर? फटाफट। स्पेल करना इसका क्या है? सर आइडिया। अच्छा, वाह। देखिए, बहुत एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छा केस स्टडी सामने है। कहाँ ये ऑलमोस्ट 70 रुपीज से कहाँ पे नीचे आ गया, ऑलमोस्ट आपने देखो ना, 5 रुपए तक ये नीचे बिल्कुल बॉटम पे आ गया। और यहाँ पे किसी फंड ने यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट शो किया, कुछ वैल्यूज है। ओके। 1 2 3 4, देखिए 4 साल से एक रेंज में फंसा हुआ था ये, ऑलमोस्ट 4 ईयर से। इस 4 साल से एक रेंज से ये जैसा जैसा अभी उसमें पास ऑन मूव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वीक में अगर इसमें 14 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तो वहां पे आप लोग ट्राई कर पाएंगे। मतलब 4 साल की जर्नी है, वो एक बहुत बड़ा एक रेंज से था, उससे बाहर निकल पा रहा है। तो हमारे को एक आध वीक का हमें और वेट करना चाहिए अगर हमें नई पोजीशन बनानी है। वैसे हमारा थंब रूल है, 40 रुपए के नीचे हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना है। हाँ, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट वाला पैसा है उसको आप पार कर सकते हैं उसमें। हमारी यूएसपी है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा बेसिकली। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट वाला पैसा है उसको आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी एक वीक का थोड़ा वेट करिएगा। नेक्स्ट वीक में अगर हमारा एक 14 के ऊपर क्लोजिंग मिल पाता है, देन यू हैव टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। और अगेन सेफ्टी हमारे को करनी है, यानी कि लास्ट वीक का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस एंटर होना है। सिंपल एंड सोबर। और जो टारगेट के लिए, टारगेट्स के ऊपर के टारगेट्स तो ओपन है। 4 साल की जर्नी से वो एक रेंज से बाहर निकला है, तो एक अच्छा टारगेट आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेरा रहने वाला है, टारगेट आप लोग अपने फिक्स कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। रेनू मैम का है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। कैसे एक रिक्वेस्ट है, अ, अगर आपको अपने स्टॉक को देखना है तो कैमरा ओपन करना पड़ेगा, वरना फिर मैं कोई और नहीं लेने वाला। रेनू तो मैम को मेरा मैं कैमरा ऑन है। डेफिनेटली आपका तो लेने वाला हूँ मैं। गुड गुड गुड। देखो, एक एनर्जी है ना, देखो हम सामने बैठेंगे तो एक पावर मिल पाती है या नहीं? एग्रीड। हम लोग चाहते तो रिजल्ट मिल जाए, पर हम लोग अपने मल्टीटास्क में लगे रहते हैं, तो कैसे मिल जाएगा रिजल्ट, जबकि फाइनेंशियल मार्केट सबसे वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है। हमको लेना है तो उसको आगे आना पड़ेगा। गुड गुड। थैंक्स गाइस, थैंक यू। रेनू मैम, आपने इसमें क्या फाइंड किया? सर अभी ये काफी नीचे आया हुआ है, 250 50 60 के बीच में घूम रहा है ये।
गया देखो था 300 तक, तो मैं एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी होल्डिंग है या और मैं और बाय करना चाह रही थी। चार्ट देखा आपने? हाँ, मैंने चार्ट देखा था, इसी वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजन सी हो जाता है। अभी लैपटॉप पर है? हाँ जी, मैंने खोला भी हुआ है। आ जाओ, आप ही चार्ट बनाओगे फिर। प्रैक्टिस नहीं, हो वो जाइए। तो सर हस्बैंड। मैंने मैसेज किया है, मुझे भी बता देंगे मनाली पेट्रो के बारे में। या श्योर श्योर। योर गुड नेम? कुलदीप सर। कुलदीप, ओके। चलो रीना मैम, शेयर करना। हाँ, आप बनाएंगे, बना तैयार है उसके लिए? सर अभी मैंने बनाया था, वो मेरा हट गया एक्चुअली, मैंने लाइंस जो लगाई थी ना, अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं करता दोबारा हूँ, मुझे लगानी मैं पड़ेंगे। हेल्प। डोंट वरी, डोंट वरी, या ओके। हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है? तो ये डाउन पे अभी लग रहा है, और मैं लास्ट वाली अगर मैं कैंडल देखती हूँ नहीं तो नहीं, जो क्लोजिंग और ओपनिंग उसका नहीं, आ रहा है। इसे अप ट्रेंड, इसे अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड में ये नीचे है, जब तक हमारा हाँ। ये 238 ब्रेक नहीं करता तब हम डाउन ट्रेंड में जाने वाले। ओके, हाँ, या अभी वेट करना है या कैसे? लेट्स सी, इसको वर्कआउट करते हैं। ये हमारे को कुछ अपनी मैजिक लाइन मिल गई है। आ, यानी कि हमारे को 248 के आसपास हमारे को एक सपोर्ट नजर आ रहा है, तो वहाँ वेट करेंगे अभी। वहाँ पे हमारे को कुछ एक बाइंग फॉर्मेशन मिल पाती है, तो उसको वहाँ पर डालेंगे। यानी कि ये मोस्टली हमारे विद इन 2 वीक्स में ये आने वाला है। 248 के पास हमको मैसेज मिल पा रहा है, वहाँ पे कुछ सपोर्ट लेता है, एक्शन करता है, तो वहाँ पे हम बाइंग करेंगे। अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, एक्चुअली वो पेशेंटली वेट करना बनता है, लेकिन बनता है। ओके रीना मैम, आपने कहाँ पे लिया ये? सर मेरी दो हैं इसमें, बाई बाई एक मैंने 195 पर लिया हुआ है, या ईयर बिफोर लास्ट लिया था, और अभी मैंने लिया था 252 56 पर भी लिया था। ओके। तो मेरी जो फ्रेश के लिए आप लोग को अभी वेट करना चाहिए। हम लोग ये 249 के आसपास मैं वहाँ पे कुछ हमको मैसेज मिल पाता है, देन ये एक्शन वहाँ पे हम कर पाएंगे, सही है। ठीक है सर। या क्योंकि ब्यूटी क्या है, मैं राइट जगह राइट एंट्री करनी। स्टॉक्स अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है, पर हमारी एंट्री बेटर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें लॉस छोटा सा देना है, प्रॉफिट बड़ा करना है। वही मेन ब्यूटीफुल सारा कुछ। माइनॉरिटी पेट्रोल। वाओ। हाँ, इसकी तो बड़ी कम है। रेनू मैम क्या करना चाहोगे इसमें? रीना मैम, निया जी। हाँ जी सर। तो इसमें तो बाइंग बनती है वैसे तो, 90 तक जाएगा ये ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत या परफेक्टली राइट। इसके को वर्कआउट कर लेते हैं हम लोग, एग्जैक्ट लेवल निकाल लेते हैं इसके।
7388 वाओ। गैस ये हमारा एक जो हमारे डेट सेटअप है उसके हिसाब से ये हमारा टिकर हो चुका है। यानी कि हमारे को ये 74 टू 76 हमारा बाय रेट्स रहने वाला है। 74 टू 76 टारगेट हमारा 87 का रखेंगे इस पर। और जो स्टॉप लॉस है हमारा ये 71 के स्टॉप लॉस के साथ हम पार कर सकते हैं। टारगेट हमारा 87 का रहने वाला है। एंट्री हमारे 74 से 76 के बीच में और स्टॉप लॉस 71 का। इज ए गुड स्टॉक। ये आप लोग इसमें एक्शन कर सकते हैं। ओके, मनाली पेट्रोल हमारे लिए ये गुड ऑप्शन। नेक्स्ट वीक के लिए आप उसको एक्शन कर सकते हैं। एक्चुअली ये नॉन निफ्टी स्टॉक्स है, यानी निफ्टी का इसमें कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। और बहुत अच्छा जो हमारे चार्ट कह रहे हैं, तो हमें अपने अपने वर्किंग पर बिलीव करना है। वही ना, हम बिलीव करेंगे और एक्शन करेंगे और रिजल्ट जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करना होगा विद सेफ्टी ऑफ के साथ करेंगे। रीना मैम, एचयूएल पावर में आप क्या देख पा रहे हैं रीना जी? सर मैं ना एचबीएल पावर में ना बहुत ही अटरली कंफ्यूज हो चुकी हूँ, बिकॉज आई स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम 535 से खरीदना शुरू किया। 600 तक मैंने खरीदा, फिर वो नीचे आ गया। अब मैंने बड़ा एवरेज आउट किया है उसको, देखो 499 पे लेकर आई हूँ। तो मेरे को सेलिंग का नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज राइट नाउ मुझे लग रहा है कि अब ऊपर जाना चाहिए। अब इसको 519 पे आया अभी। ओके, देखो तो माइंड साइकोलॉजी यहीं पे काम करती है। हाँ जी। ध्रुव क्या करना चाहिए इसको? अखिलेश, सिद्धार्थ, आप ही लोग बताने वाले हैं। मैं दोबारा चार्ट दिखाता हूँ। गौरंग, आप अपने माइक को ओपन करेंगे, आप बताएंगे इसको देख के। गौरंग माइक ओपन करेगा, अपने कैमरा भी ओपन करेगा। गो- या गौरंग, यस सर। क्या करना चाहिए तो स्टॉक आपके सामने? या क्या नजर है? तो अभी तो इसने एक बार में इसने ऊपर गया है, फिर इसने एक ऊपर रेजिस्टेंस फेस करी है या 600 के लेवल के पास, और फिर ये अभी मिड लेवल में है सर। इस पे सपोर्ट पे आने का वेट करना पड़ेगा। ओके, भूपेंद्र आपको क्या नजर आ रहा है? भूपेंद्र, हाँ जी सर। सर मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्राइस बड़ी अपमूव के बाद ऊपर हाई वेव कैंडल बना रहा है। बना रहा है भैया, बन चुकी है। मतलब वही बन चुकी है। उसके बाद जो अगली कैंडल है वो शायद डबल कैंडल, अगर मैं देखूं तो वो मुझे बुलिश हरामी लग रही है। तो यानी ये अभी ऊपर जाना चाहिए। हालांकि वो वोलेटिलिटी तो ये बोल रही है कि शायद नीचे आएगा, बट मुझे लग रहा है अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा इसका प्राइस का। ओके, अमोल आप क्या क्या देख पा रहे हैं? मैं जो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को सबको सिखाया हुआ है। क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? अमोल, दीपिका, गैस, नेहा मैम, क्या नजर आ रहा है इसके अंदर? अखिलेश, सर मेरे अकॉर्डिंग ये जो कैंडल है हाई वेव की, उसमें अबव जाने का वेट करना चाहिए। देखो गैस, सिंपल सा लॉजिक है। ये स्टॉक 50 रुपए से कहाँ चला गया? 600।
एक साल में 50 रुपए से कहाँ पे कितने फोल्ड हो गया है? 12 टाइम्स। और मुझे 50 रुपए से चल के ये 600 चला गया है, कितने फोल्ड हो गया है? सर 12 टाइम्स हो गया। मतलब कोई हो गया ना, प्रॉफिट लो ना, फ्रेश बाइंग क्यों कर रहे हो? कोई ग्रीडी बन रहे हैं ना हम लोग। 1-1.5 साल में हमारे को इतना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, हम वहां पे क्यों जाना चाह रहे हैं? हमारा 3 मंथ पहले हाईवे भी बनाया, वो इंडिकेशन मिल पा रहा है कि रिवर्सल का। एक्चुअली यहाँ पर हमको अपना ज्यादा माइंड लगाना ही नहीं है, हमारे ट्रेड सेटअप अलाउ कहता ही नहीं है ऊपर बाई करो। वही है ना, हम अपने रूल्स को ब्रेक करेंगे तो यही होने वाला है। जो बेसिक रूल्स है उसको फॉलो करना है, वर्कआउट करना है। तो इसका मतलब है कि निकल जाना चाहिए, मैं होल्ड करके, मैं नई बाइंग तो नहीं करनी है, बट होल्ड करूं या नहीं, बिकॉज प्रॉफिट एक बाहर होने का, नॉट एट ऑल। प्रॉफिट अगर होल्ड करना है तो प्रॉफिट में ब्रेक, मतलब स्टॉप लॉस का, प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। अब हमारे को 1.5 साल में पैसा 5-10 मतलब मल्टीपल फोल्ड हो रहा है, उसको लेना बहुत जरूरी है। आधा प्रॉफिट तो निकालो कम से कम, जितना लगा है उससे 50%। पैसे को फ्री तो करें। वही ना, फियर ग्रीड ही बन जाता है, इतने होने के बाद हम लोग लगता है और ले लें और ले लें। ये थोड़ा सा ट्रैप ही हो गया है मेरा, क्योंकि बहुत गलत टाइम पे मैंने एंट्री करी और वही ना, वो ग्रीड बता रहा है ना, ग्रीडी ऊपर हो रहे हैं ना गया हम तो लोग, निकले नहीं ग्रीडी हो रहे हैं। या थैंक यू गाइस, एक्चुअली यही लर्निंग है। मैंने कहा ना, डॉक्यूमेंट भी करना है, हम क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? अब लिखेंगे तो वो जो ट्रेड लिया है वो अपने ट्रेड सेटल में लिया ही नहीं है। जब नहीं लिया, वो अपने माइंड को यूज कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, हम अपने ना, अपने इसको ना बाकी ट्रेड को भी गलत कर पाते हैं। जब हम वॉकिंग से अपने को ब्रेक करते हैं, बाकी ट्रेड को भी ब्रेक कर जाते हैं, तो फिर हमारा एक विनिंग एज खत्म हो जाता है। एटलीस्ट हम 50% बुक कर ले, बाकी को कैरी करने में कोई हार्म नहीं है विद स्टॉप लॉस। वो कर पाएंगे तो बेटर रिजल्ट मिल पाएगा गाइस। ओके, और मेरी साइड से 2 स्टॉक्स हैं आप लोगों के लिए। राजेश एक्सपोर्ट्स है, ऑल कार्गो, गति, आप लोग उसको भी देख सकते हैं गाइस। चलिए फिर हम लोग मिलते रहेंगे, करते रहेंगे कुछ ना कुछ नया। कौन से बताया सर? राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट है और ऑल कार्गो, गति, ये 2 स्टॉक मेरी साइड से आप लोगों के लिए गिफ्टेड, उसमें आप देखते हैं। या चलिए गाइस, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक को लेके, सही है? थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स लॉट। थैंक यू अर्जी। थैंक यू सर, थैंक यू।